मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मलूक की पहली किताब 17 बाब पहली से 6 आयत। इलियास खुदावंद इसराइल के खुदा की खिदमत करता रहा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। एक दिन इलियास तिशबी ने, जो जद्दा के बशिंदों में से था, हियाब से कहा, जिंदा खुदावंद इसराइल के खुदा की कसम, जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, कि इन 3 बरसों में ना ओस पड़ेगी और ना बारिश होगी, मगर जब तक मैं ना कहूँ। और खुदावन ने उससे हम कलाम होकर कहा, यहाँ से रवाना हो और मशरक़ को चल, और कराहत के नाले के पास जो उर्दन के सामने है जा बस, और नाले से पानी पिएगा। और मैंने कौवों को हुक्म किया है कि तुझे वहाँ खुराक दें। तब वो रवाना हुआ और खुदावंद के कौल के मुताबिक किया, और गया और कराहत के नाले के पास खड़ा ठहरा, जो उर्दन के सामने है। और सुबह के वक्त कौवे उसके लिए रोटी और गोश्त, और शाम को भी उसके लिए रोटी और गोश्त लाते, और वो नाले से पानी पीता था। पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 120 पहली से 8वीं आयत। जुमायती जवाब। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता हूँ, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मेरी मदद खुदावंद से है, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। जुमायती जवाब। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे कदमों को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ हुकेगा नहीं। देख, इसराइल का मुहाफ़िज़ ना हुकेगा और ना सोएगा। जुमायती जवाब। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, तेरे दाहिने हाथ पर खुदावंद तेरा साया है। ना दिन के वक्त आफताब और ना रात के वक्त महताब तुझे इज़्ज़ा पहुँचाएगा। जुमायती जवाब। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान की हिफाजत करेगा। खुदावंद तेरे जाने और तेरे आने की इस वक्त और अबद तक हिफाजत करेगा। जुमायती जवाब। मेरी मदद खुदावंद से आएगी, जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुनजान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 5 बाब पहली से 12 आयत। मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं। एक दिन यीशु हजूम को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और जब बैठ गया, उसके शागिर्द उसके पास आए, और वो अपना मुंह खोलकर उन्हें सिखाने लगा कि मुबारक हैं वो जो रूह के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाहत उन्हीं की है। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो
ज़मीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक है वो जो रास्ते के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। मुबारक हैं वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के फर्जंद कहलाएंगे। मुबारक हैं वो जो रास्ते के सबब से सताए गए हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। मुबारक हो तुम जब मेरे सबब से लोग तुम्हें लान तान करें और सताएं और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत ना हक कहें। खुश हो और खुशी करो, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि उन्होंने उन नबियों को जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। अंजिल मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी साइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जान पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्त पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्त पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से, आमीन।